दोस्तों नमस्कार, मैं अमित कुमार शास्त्री आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। दोस्तों आप सभी को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हमने ये YouTube चैनल प्रारंभ किया है। मैं जयपुर से हूं और मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी भाई बहन संगीत सीखना चाहते हैं वो मेरे माध्यम से या किसी भी YouTube चैनल के माध्यम से संगीत सीखें, लेकिन एक अच्छे लेवल तक अगर उनको पहुंचना है तो उनका बेसिक जो है होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कई लोग क्या है सीखना चाहते हैं लेकिन उनको सही ज्ञान नहीं मिल पाता है, सही रास्ते पर वो नहीं चल पाते हैं और यही कारण होता है कि वो चाहते हुए भी अपने स्किल को डेवलप नहीं कर पाते। और कुछ लोग बहुत अच्छा गाना चाहते हैं या गाते हैं लेकिन उनको सुरों की समझ नहीं होती। कुछ लोग बजाते हैं, अच्छा हारमोनियम बजाते हैं या अदर कोई भी इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, लेकिन उनको भी अपने जो है सुरों की सही ज्ञान नहीं होता है। तो जैसे दूर दराज गाँव क्षेत्रों में बैठे हुए जो लोग हैं जो कि कोई दूसरा व्यवसाय करते हैं लेकिन संगीत भी सीखना चाहते हैं, हारमोनियम बजाना सीखना चाहते हैं, लेकिन अपने घरेलू कार्यों में इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं या उनको समय नहीं मिल पाता है या किसी गुरु के पास में वो नहीं जा पाते। तो कोशिश करूँगा दोस्तों कि मैं आप सभी के सामने ये एक चैनल के माध्यम से आपको छोटे छोटे लेसन्स के द्वारा आपको ये संगीत सिखाऊं और साथ ही साथ इसकी जो बारीकियां हैं वो बारीकियां मैं आपको बताऊं। तो आइए लेकर के चलते हैं सबसे पहले कि संगीत में कितने सुर होते हैं। आप सभी को विदित है कि यहाँ से सा शुरू होता है और यहाँ तक तार सब तक जाता है। तो जो सा है ये सा दो होते हैं, यानी यहाँ से सा प्रारंभ होता है और यहाँ तक। तो ये जो तार सप्तक का है ये और ये जो मंद्र सप्तक का है ये सा चाहे कोई से भी ले लो, इन सा को ले लो, चाहे ये सा ले लो, चाहे यह सा ले लो, ये ले लो, ये ले लो, कोई सा भी जो सा होते हैं वो कभी भी दोस्तों चेंज नहीं होते। यानी कहने का तात्पर्य है कि सा हमेशा स्थायी होता है। यानी ये जो सा है तो ये दोनों फिक्स हैं। अगर हम इनको सा मान रहे हैं तो ये दोनों फिक्स हैं, इनको हम सा मान रहे हैं तो ये दोनों फिक्स है, इनको सा मान रहे हैं तो ये फिक्स है, इनको सा मान रहे हैं। यानी जिस भी सुर को हम सा मान करके बजाते हैं वो हमेशा फिक्स होता है। कहने का तात्पर्य है कि उसका ना तो तीव्र होता है और ना उसका कोमल होता है। फिर एक सुर और ऐसा होता है जिसको हम बोलते हैं प। तो जो पा है वो पा भी हमेशा फिक्स होता है, उसमें भी किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता। यानी जैसे सा में चेंजेस नहीं होता उसी तरह से पा में भी कोई चेंजेस नहीं होता। अब ये जो दूसरे नंबर का जो सुर आता है ये है रे। तो रे का तीव्र नहीं होता, कोमल होता है। इसी तरह से तीसरे नंबर पे आता है ग। तो ग का भी तीव्र नहीं होता, कोमल होता है। लेकिन ये जो म है, मध्यम जो है, ये म एक ऐसा सुर होता है जिसका कोमल नहीं होता बल्कि तीव्र होता है। तो इन सभी सुरों के अंदर आपको जो जानने की जो बात है वो ये है कि सा हमेशा फिक्स होते हैं, प हमेशा फिक्स होता है और रे ग ध नी यानी जो ये चार सुर है इनके तीव्र भी होते हैं और कोमल भी होते हैं। तो 8 सुर तो ये हो गए। और मैं जो है ये मैं का कोमल नहीं होता, मैं का हमेशा ही तीव्र होता है। जब हम आगे सीखेंगे तो देखेंगे कि राग यमन जब हम सीखेंगे तो राग यमन में जो मैं है वो मैं हमेशा ये वाला मैं यूज़ होता है। जैसे देखिए आप तो जो मैं जहाँ पे तीव्र आ जाता है वो वहाँ पे राग यमन आ जाती है। बाकी जितने भी हैं जैसे हमने ये बजाया सा रे ग म प ध नी सा सा नी ध प म। जब भी विद्यार्थी को सिखाया जाता है तो सबसे पहले यही सिखाया जाता है कि इन्हीं सुरों से वो अपनी शुरुआत करे। तो ये जो हम बजा रहे हैं ये सा रे ग म प ध नी सा, ये राग बिलावल का पार्ट है। यानी एक थाट जो है वो थाट है बिलावल और बिलावल थाट के अंतर्गत इनको बजाया जाता है।
और जब स्टूडेंट्स को, किसी भी शिष्य को, किसी भी शागिर्द को जब सिखाया जाता है तो सबसे पहले यहीं से शुरुआत की जाती है। अब दोस्तों, जब तक हमारे हाथों की फिंगरिंग सही नहीं रहेगी तब तक हम सही तरह से इसको बजा नहीं पाएंगे। भले ही हम चाहे यहाँ से सा मान के बजा रहे हो, यहाँ से बजा रहे हो, यहाँ से बजा रहे हो, यहाँ से कहीं से भी हम सा मान के जब इसको बजाते हैं तो हमारे हाथों का बैलेंस और हमारे हाथों की जो फिंगरिंग है वो अगर प्रॉपर नहीं रहेगी तो हम सही नहीं बजा पाएंगे। देखिए, जैसे ये जो सा और ये जो रे है, ये जो दो हैं, इनके लिए हमेशा ये पहली और दूसरी, यानी ये उंगली और ये उंगली, ये दोनों जो उंगलियां हैं वो दोनों उंगलियां काम में आती है। देखिए, फिर जब ग बजाते हैं तो ग के लिए हमेशा थंब काम आता है, अंगूठा काम आएगा। उसी तरह से जब नी बजाया जाएगा तब भी अंगूठा काम आएगा, यानी इन दो जगह के लिए हमेशा अंगूठे काम आएंगे। फिर वापस यहाँ जब हम सा पे पहुँचेंगे तो वही पहली फिंगर काम आएगी। अब बची ये तीन, यानी म, प और ध। ये जो म प जो ध है, इन म प ध के लिए तीन फिंगर काम आएगी, यानी ये। चाहे हम आरोह हैं या चाहे अवरोह, आरोह बजा रहे हैं चाहे अवरोह बजा रहे हैं, कुछ भी बजा रहे हैं, तो हमारी ये जो तीनों फिंगरिंग है वो इस तरह से काम आएगी। अब बात करते हैं हम कि हमें इनको किस तरह से बजाना है। उसके पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी हम बजाएंगे तो हमारा जो गला है वो हमारा गला हमारे सुर के साथ साथ ही चलना चाहिए। अगर हम गा रहे हैं म और हारमोनियम के ऊपर सुर बज रहा है प, तो वो अनबैलेंस है, और जब बैलेंस नहीं होगा तो हम सही नहीं गा पाएंगे। हम बजा रहे हैं रे और हमारा गला जो है चल रहा है सा पे, तो भी ये बैलेंस नहीं होगा। तो बैलेंस कब बैठेगा? बैलेंस उस स्थिति में बैठेगा दोस्तों कि जब हमारा गला और हमारे जो सुर हैं वो दोनों बराबर प्रॉपर काम करें। देखिए कैसे, सा रे, दोनों उंगलियां, सा रे गा मा पा धा नी सा सा नी ध प म ग रे सा। अब ये सा ग और पे जो बजा रहा हूँ ये कोड है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस कोड्स को भी सीखेंगे, तो इसको मेजर कोड कहते हैं। सा ग प सा ग प सा ग प सा ग प सा ग प, ये मेजर कोड है। तो इससे क्या है, भरावट आती है। जब भी हम कोई भी गाना बजाएंगे तो जैसे ही गाना बजाते हैं साथ ही साथ जब कोड बजते हैं तो उसमें भरावट आती चली जाती है। अब अगली बात जो करते हैं वो अगली बात ये है कि हमारे हाथों का जो बैलेंस है, कि जब बच्चा चलना सीखता है तो हर स्टेप में एक लय होती है, एक ताल होती है, एक गैपिंग होती है कि एक कदम हमने यहाँ से यहाँ रखा तो दूसरे की डिस्टेंस भी यही होनी चाहिए, तीसरे की डिस्टेंस भी वही होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं हो कि एक कदम हमने यहाँ रखा तो दूसरा फिर यहाँ आ जाएगा या यहाँ पे आ जाएगा या यहाँ आ जाएगा। अगर हम इस तरह से चलेंगे तो इस तरह से चलने का तात्पर्य ये है कि हम सही नहीं चल रहे, इसका मतलब हमारे चलने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो जब तक हमारा बैलेंस प्रॉपर नहीं आएगा तब तक हम सही तरह से ना चल पाएंगे, ना हम हमारा जो हारमोनियम है, हमारा जो पियानो है उसको प्रॉपर बजा पाएंगे। तो अगर हमें सही तरीके से चलना है तो बैलेंसिंग हमें रखनी पड़ेगी। अब चूँकि कुछ लोग कैसे बजाते हैं, या ऐसे बजाएंगे, तो ये एक सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है कि जितना गैप यहाँ से यहाँ बजाने में आया उतना ही गैप यहाँ आना चाहिए, उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ, उतना ही यहाँ।
तो जब ये गैपिंग टाइमिंग बराबर आएगा, तो टाइमिंग बराबर आएगा तो हमारे हाथों की बैलेंसिंग प्रॉपर आएगी। देखिए कैसे, हाथों की जब प्रॉपर बैलेंसिंग आती है, तो प्रॉपर बैलेंसिंग आने का मतलब है कि अब हमारे हाथ बिल्कुल सही चलने लगे। तो दोस्तों, आज मैं अपना लेसन यहीं ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सबसे पहले इन सभी सुरों पे अपने सही सही उंगलियाँ रखेंगे और सही उंगलियाँ रखने के बाद में प्रॉपर आप बजाना सीखेंगे। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री श्याम। मैं अमित कुमार शास्त्री, जयपुर से। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और इस कोरोना काल में अपने परिवार को भी स्वस्थ रखेंगे। धन्यवाद।